लेकिन 3 विशेष अधिकार और ये वाला टॉपिक आप जरूर करो, संसद के यहाँ पे जरूर टॉपिक करो, मतलब आप ये वाला क्वेश्चंस करके ही जाओ। इन तीनों में से आपके 100 का 2000% बता रहा हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलेगा। एक तो इलेक्शन कमिश्नर का, फिर आपके पास यहाँ पार्लियामेंट्री का, फिर यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट का। ये कि आपको वर्ड का लिमिटेशन बिटवीन नहीं देता है, आपको फाइनल देता है। तो जैसे 2 नंबर वाले में आपको कितने 40 शब्द लिखने फाइनल है और 4 अंक वाले में 100 शब्द लिखना है। कोई भी इनमें डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि 80 से 100 में लिखना है, 100 से 120 में लिखना है, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वर्ड है। तो इसमें गलती मत करना। कोई सन की मास्टर धर गए ना कॉपी, तो वो भाई ले देकर गड़बड़ कर देगा। आपने केस बेस्ड कितने सुने थे? 3 केस बेस्ड सुने थे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5 केस बेस्ड आएगा, मतलब कि याद करके कुछ जाने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप अगर उनको कर लोगे अच्छे तरीके से तो गेम बन सकता है। 5 केस बेस्ड, समझ रहे हो भाई? 5 केस बेस्ड, समझ गए ना भाई? अगर मेरे भाई आप क्लास 11th में हो, जो आपका मिड टर्म का पेपर आपके होने वाले हैं 25 तारीख को, मेरे भाई उसके लिए आप भी प्रिपेयर हो जाओ। बोलो क्यों? क्योंकि जो इस बार तो सैंपल पेपर नहीं आया, मैंने लाइव में ऑलरेडी बता दिया था क्या रीजन है। बट एक पॉइंट याद रखना, अभी तक आपने इंग्लिश के पेपर के बाद, जो होम साइंस के पेपर के बाद जो आप पॉलिटिकल का पेपर दोगे ना मेरे भाई, सबसे बेस्ट आपका पॉलिटिकल का पेपर जाएगा। चाहे वो किसी भी सेशन का कोई भी सैंपल पेपर उठाकर देख लो, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें है कि आपके कम से कम 5 केस बेस्ड आते हैं। और भाई एमसीक्यू तो इतने हलवे हलवे एमसीक्यू आते हैं भाई, आप हैरान हो जाओगे। ये पीवाईक्यू के जो मिड टर्म के सैंपल पेपर थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो आपके हाफ ईयरली के पेपर रियल पेपर हुए थे वो भी मैं आपको विद इन 1-2 डेज में आपको अपलोड करके दे दूंगा। वहां पे आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आप पॉलिटिकल में 110% बेहतर मार्क्स करना चाहते हो तो मेरे भाई बस ध्यान से सुन लेना। अगर क्लास 11th में हो और पॉलिटिकल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हो, सब्सक्राइब कर लेना, 90+ की गारंटी हमारी होती है। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले देखते हैं, ये बता दिया आपको 22-23 वाला है और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। और सबसे पहले देखो, ये 3 घंटे का पेपर है ना, आप किसी भी तरीके से पॉलिटिकल का ही एक ऐसा पेपर होगा जो आप इसे ना 2 घंटे 30 मिनट में ही करके निपटा दोगे। ये 110% बता रहा हूं, 100%, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने हलवे से है ना, केस बेस से लेके एमसीक्यू तक, भाई सोचो हलवा ही है बिल्कुल ही। देखो कैसे, अब मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाना क्या क्या कंडीशन है। बस थोड़ा सा अपना वक्त दो और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आप करके जाना, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। इसके अंदर में टोटल जो है आपके पास 31 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एबीसी होंगे, जो कि 3 खंड में होगा। ए में आपके आधारित होंगे, बी में मतलब कि आपके प्रश्न होंगे, सी में वर्णनात्मक लिखने वाले होगा। खंड की देखो, ए के अंदर में 1 से 5 केस स्टडी होगा। आपने मेरे भाई ये बताओ, आज तक पॉलिटिकल में, आज तक किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में आपने केस बेस्ड कितने सुने थे? 3 केस बेस्ड सुने थे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5 केस बेस्ड आएगा, मतलब कि याद करके कुछ जाने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप अगर उनको कर लोगे अच्छे तरीके से तो गेम बन सकता है। 5 केस बेस्ड, समझ रहे हो भाई? 5 केस बेस्ड, समझ गए ना भाई? अगर आप लोग को सही लग रहा है, समझ आ रहा है कि भाई पॉलिटिकल मेरे को समझ आ रही है और मैं 5 में से 5 केस बेस्ड सही कर सकता हूं, तो भाई इतना कॉन्फिडेंस है तो अपने कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे एक फायर की इमोजी आप कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद में कार्टून आधारित आएंगे, 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने पड़ेंगे आपको एमसीक्यू टाइप में। फिर खंड को मतलब कि सेक्शन बी में 6 से 21 तक आएंगे, जिसमें कि 16 आपके क्या होंगे भाई? ये 16 आपके एमसीक्यू होंगे। तो आपने एमसीक्यू ज्यादा कितना सुना है? 10 सुना होगा, लेकिन पॉलिटिकल में एमसीक्यू 16 आ रहे हैं। अब 5 केस बेस्ड आ रहे हैं, जिसमें कि एक कार्टून आपका एड ऑन होगा। मतलब सोच रहे हो, आपको याद करने की ज्यादा झंझट खत्म कर दो इस बार जो पेपर देने वाले हो। समझ गए मेरे भाई? अब आगे देखो, जो सेक्शन सी है, जिसमें कि आपके 22 से 30 मतलब 1 तक क्वेश्चन है, जिसमें कि 2, 4, 6 अंक वाले क्वेश्चंस होंगे। और एक क्राइटेरिया याद रखना यहाँ पे, जो अब देखो आप लोग को क्या बोला जाता है, आप लोग को 10वीं में 9वीं में ये बोला गया है 2 नंबर वाले में आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्लास 11th में एक ड्रॉबैक यहाँ पे है कि आपको वर्ड का लिमिटेशन बिटवीन नहीं देता है, आपको फाइनल देता है। तो जैसे 2 नंबर वाले में आपको कितने 40 शब्द लिखने फाइनल है और 4 अंक वाले में 100 शब्द लिखना है। कोई भी इनमें डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि 80 से 100 में लिखना है, 100 से 120 में लिखना है, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वर्ड है। तो इसमें गलती मत करना। कोई सन की मास्टर धर गए ना कॉपी, तो वो भाई ले देकर गड़बड़ कर देगा। अब देखो, ये 6 जो है 6 अंक वाले प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना है, बस इतना हो गया। मानचित्र आपको पूरा जो मैप होगा वो आपको डिटेल में देना। 5 केस बेस्ड, समझ रहे हो मेरे भाई? समझ गए ना? समझ गए तो एक भाई फायर की इमोजी कमेंट सेक्शन में फटाफट से कर दो। ये देखो मेरे भाई, ये आपके सामने केस बेस्ड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये योग्यता आधारित प्रश्न होगा, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन आपके
टोटल कितने 5 केस बेस्ड। और ये आप यहां से केस बेस्ड पढ़ो बढ़िया तरीके से। अब यहां पे ध्यान रखना, जैसे कोई वर्ड आएगा, कोई डेट आएगा, उस डेट को जरूर मेंशन करना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपके पास होगा। और केस बेस्ड में ज्यादा समय मत देना। केस बेस्ड को सॉल्व करने का पॉलिटिकल में, जब तो बोला मैंने, पॉलिटिकल का 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वो ट्रिक नहीं पता होगा। ट्रिक बता देता हूं क्या है। ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई केस बेस्ड सॉल्व करो, केस बेस्ड से पहले, आप पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को थोड़ी जरूर पढ़ लेना, फिर ऊपर के स्टेटमेंट को पढ़ना, और जहां जहां लगे क्वेश्चन से रिलेवेंट चीज ऐड ऑन हो रहा है, अंडरलाइन करके ढेर पर आंसर वहां पे लगा देना। समझ गए मेरे भाई? समझे? जितने भी मेरे शेर से नहीं हो, आप अगर समझ गए हो तो भैया एक बार मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ये हो गया यहाँ पे, और आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे आ गया क्वेश्चंस। भाई, कानून की समानता प्रक्रिया के तहत भारत में किसके अदालत के जाने का अधिकार है? अगर मान लो कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है? केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को, केवल युवाओं को, सभी योग्य नागरिक को। तो आप लोग मुझे भाई इसका कॉमेंट बताओ, इसका मुझे कॉमेंट करके बताओ, क्या है ये आंसर? आप लोग नहीं कर सकते क्या? ये एक हमारे देश का बच्चा भी कर सकता है? अरे यस या नो भाई, आंसर चाहिए। समझ रहे मेरे भाई? तो चलो भाई, आप लोग को पता ही हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। फिर इस तरह के सारी पीआईएल कब शुरू किया गया था आपने देखा, उसके अंदर में क्या रिलेशन था? अगर आप लोगों ने पूरा पैसेज देखा था, आपने देखा होगा कि ये आई थिंक डी सेक्शन था। ये भी चीजें देख लो, मतलब कि आपके पास में ये दूसरा केस बेस आ जाएगा। मतलब कि आपने देखा कि पहला केस बेस ये आपके पास आ गया, दूसरा केस बेस वो आपके पास 4 नंबर का था, ये भी 4 नंबर का था। मतलब केस बेस भी इतने आसान है ना भाई, पॉलिटिकल में मजा आ जाएगा मेरे भाई। इतना पॉइंट याद रखना, बस कंप्लीट सेशन तो देख लो, आपको पूरा सैंपल पेपर का मजा से बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया? आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, कौन कब लागू किया गया बताओ। अभी आपने पैसेज पढ़ा था ना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लो भाई, कब लागू, कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्योंकि भाई पॉलिटिकल के अंदर में जब तक आपको डेट याद नहीं होगा, बस कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। दक्षिण अफ्रीका संबंधित मूल्य रूप से निम्नलिखित संविधान पर आधार है। बताओ, गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। मतलब भाई ये आपके बेसिक फॉर्मेशन है, 2 हो गए। उसके बाद में आपके पास अगला जो है आपके सोर्स बेस्ड है। और ये सोर्स बेस्ड क्या है आप देख सकते हो, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के अनुकरण। कभी कभी तो ऐसा होता है जो आपके सी सेक्शन में बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं ना, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के, भाई उसका आंसर ऑलरेडी पैसेज में होता है। समझ लो बात को? तो आपको वहां पे ये भी गलती नहीं करनी है, शिद्दत से आपको चीजों पढ़ना है। ये सोर्स बेस्ड आप समझ गए, ये कार्टून बेस्ड करके जाना। और आप लोग अगर ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो भाई यहाँ पे सारे बच्चों ने भाई जरूर कमेंट करके बताना जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तुम्हें कसम है भाई पॉलिटिकल साइंस की मेरे भाई, ये जो है ये कौन है आप सभी का होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में नाम होना चाहिए। ये कौन है, इसका नाम अगर आप लोग कमेंट करके बता दोगे, मैं 110% समझ जाऊंगा कि भाई मेरे शेर सैनी आप पॉलिटिकल में भैया माहिर हो और आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। बस इसका नाम होना चाहिए। समझ रहे हो बात में? और साथ में एक फायर की मुझे लगा देना, क्योंकि चचा हमारे थोड़े रंगीन हिसाब के थे। ठीक है भाई, समझ लो बात को? इसी चक्कर में भाई हमारे कश्मीर वाला मैटर भी अटका था, क्योंकि यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि मेरे भाई मैं निपटा देता हूँ, बट पंडित वाला चाचा ने बोला, देखो अब मैं समझ जाना, बस कमेंट कर दिया वो इतने तक। चाचा ने बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कश्मीर का मुद्दा अटक गया था। समझ रहे हो ना बात को? अभी डिटेल में आपको कंप्लीट बताऊंगा, पॉइंट याद रखना। बस अभी तक अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक मुझे चाहिए और एक अपने दोस्त यार में शेयर चाहिए। अरे शेयर सपोर्ट करो, 11th में भी है, 12th में भी है और कॉलेज में भी आग ने लगा देना, बता देना पूरी वाईटी की दुनिया में सबसे बेस्ट कंटेंट भले वीडियोस लेकर आएंगे। आई नो दैट, क्योंकि सारे सेंटर्स पे बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण थोड़ा समय कम मिल पाता, बट जो भी आएगा 110% क्या आएगा, 1000% यार रियल आएगा। समझे? अब देखो यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक क्या हो गया आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, क्योंकि एक सही उत्तर आपको चयन करना है। 6 से मतलब 6 एमसीक्यू हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कितनी प्रकार की याचिकाओं का जिक्र किया गया है? 2, 3, 4, 5 आप लोग कमेंट करके बताओ। और सबसे पहले बता दे तो संवैधानिक उपचार जो होता है ये आर्टिकल नंबर किसको कहा जाता है? आप लोग मुझे बता दो, आर्टिकल 32 को या आर्टिकल 33 को? बताओ भाई फटाफट से, आर्टिकल 33 को या आर्टिकल 34 को? किसको बोला जाता है? मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंग्लिश वाले सेट से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, और इंडिया मतलब हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचार। और आपको पता है कि इसको किसने दिया था? ये दिया था वी.आर. अंबेडकर साहब ने दिया था। समझ रहे हो ना बात को? इसे भारत का आत्मा भी बोला जाता है, सोल एंड हार्ट बोला जाता है। ये पॉइंट क्वेश्चन आप इजी कर सकते हो भाई एमसीक्यू के अंदर में। फिर गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रवेश नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको मेरे भाई, अभी जो लेटेस्ट था पहले 395 आर्टिकल था, अब जो यहाँ पे 400 प्लस आर्टिकल है, ये भी पॉइंट याद रखना है। पहले 12 वो थे शेड्यूल, अब कितने 25 हो गए हैं, तो ये सारे पॉइंट याद रखना। अब अभी मुझे बता दो भाई, ये हटाओ ये बताओ कितने हो गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना ऑफिशियली अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गए, मतलब संशोधन हो गई। संशोधन मतलब अमेंडमेंट होता है, और सबसे पहला अमेंडमेंट आप जानते हो 1950 में हुआ था, और किस स्टेट को लेकर हुआ था? बिहार स्टेट को लेकर हुआ था। और संशोधन जो है भारत में सबसे पहले भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट होगा। और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा था?
था ये 1989, लेटेस्ट इन द सेंस 11th के पॉलिटिकल के हिसाब से 1989 वाला था, जो कि आपको 61 अमेंडमेंट था, जो कि यहाँ पे 18 साल से 21 साल घटा के मतलब 21 से 18 साल कर दिया था, वोट डालने के लिए। ये था भाई सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था। इसे छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में इतनी सारी चेंजेस हो गई थी कि भाई इसको संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहना पड़ा। तो ये आपके सामने एमसीक्यू आ रखा है, समझ रहे हो, परोसे हुए एमसीक्यू है, मतलब आपको एनसीईआरटी को किसी भी तरीके से भाई पूरा पढ़ के जाना। और एनसीईआरटी एक तरह से बाइबल है मेरे भाई, बाइबल ध्यान रखना, आपको बड़े लेवल पर पता चले। जब आप बड़े पीसीएस में जाओगे ना, आप कमीशन लेवल में तैयारी करोगे, जब पता चलेगा कोई भी कितना भी बोल दे आपको भाई एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। वो एक देवी देवता से भी ऊपर बढ़ के एनसीईआरटी, अगर आप एजुकेशन में ऊपर तक जाना चाहते हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से, तो बच रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे आपको, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद में आ जाओ एमसीक्यू, तो भाई ऐसे ना हलवेल में 5 सेकंड में निपटा दो। स्थानीय गांव, स्थानीय शासन मतलब कि विलेज, मतलब कि रूरल एरिया की बात करा, किसकी भाई, रूरल, एक होता है अर्बन। हटा दे भाई, हटा दे भाई। इन दोनों से मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे रूरल का कौन सा है, कौन सा है रूरल, और अर्बन का कौन सा है। ठीक है भाई, अर्बन का कौन सा है, मतलब कि ग्रामीण और शहरीकरण। मुझे फटाफट से कमेंट चाहिए सेक्शन बॉक्स में कि मेरे भाई अब तो 74 किसके लिए था, 73 किसके लिए था। आप लोग सभी बच्चों कमेंट चाहिए, मतलब कि अर्बन एरियाज और यहाँ पे रूरल एरियाज, मतलब कि स्थानीय शासन, और ये आपके लोकल नगरीय होता है, नगर पालिका होता है, जो इन दोनों को हटा दो यहां से। ये इतने आसान एमसीक्यू भी पूछे गए हैं, ये ऑफिशियल पेपर है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो भैया कर जाओ, आप लोग को नहीं मिला है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, ठीक है। बताओ परिसीन आयोग का गठन किसने किया था, ये भी होना चाहिए। अरे भैया ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके सामने, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। कब भाई, 9 लोग को कौन सा संशोधन हुआ था, तो अभी कौन सा संशोधन हुआ था भाई, संशोधन। बताओ भाई, थोड़ा हिंदी में मामला गड़बड़ हो जाता भाई, संशोधन। बताओ भाई कौन सा संशोधन हुआ था यहाँ पे, 61 या 62 या 65। भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपका दिमाग और दिल दोनों चलना चाहिए, हाथ टाइपिंग टेस्ट चलना चाहिए। जैसे आप लोग बतियाते हो ना इधर उधर, ठीक है, आस पड़ोस से, तो उसी तरीके का हाथ चलना चाहिए। समझ ही गए होंगे, इतना शेर शेर नहीं तो हमारी होशियार है ही, समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन आपके 12वां ये हो गया। 13 से 26 तक आप देखो यहाँ पे, आपने देखा कि टोटल देखा जाए तो आपके सामने कि 16 जो एमसीक्यू दिख रहे थे आपके, कि अब देखो 13 से 16 क्या हो गए, ये आपके वन लाइनर आ जाएंगे। क्या आएंगे, ये आपके वन लाइनर आपके मिड टर्म में आने वाले हैं मेरे भाई। इस तरीके का वन लाइनर भी दिखेगा, साथ साथ में एमसीक्यू भी दिखेगा, होंगे दोनों 1-1 मार्क्स के, मतलब सारे 1-1 मार्क्स के आपके मिलेंगे। लेकिन आपके कुछ एमसीक्यू दे दिएगा और कुछ आपके सामने फिलर देगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल का पेपर बनता है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखो, भारत में राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा किसने तैयार किया था, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और लोकतंत्र में चुनाव की जनता कौन देती है। हटाओ आप लोग, ये तो मुझे बता ही सकते हो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, और अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन बोला गया है, मतलब आपके संघ बोला गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है यार भाई, आधे घंटे 1 घंटे में निपट जाना सारा पेपर, समझ रहे बात को। उसके बाद में आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये 17 से 19 आपको थोड़े से मतलब अध्ययन करके सही गलत बताने हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो आपके ये पूरे 20 नंबर दे रहे हैं ना, ये 19-20 मतलब कि ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपके 20-21 नंबर जो दे रहे हैं मेरे भाई, ये जो आपको 21 नंबर जो आपके फ्री फंड के ये जो पॉलिटिकल साइंस में मिल रहा है, जिसमें कि आपके सामने 6 आपके एमसीक्यू ऐड कर दिया है, और यहाँ पे 6 से 7 आपके जो होते हैं फिलर कर दिया है, पूरा स्टेटमेंट दिया और गैप दे दिया है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स भी दे दिए। क्या आप कभी समझ सकते हो, और ट्रू फॉल्स के साथ साथ में आपको ईयर भी याद होना है, क्योंकि ईयर भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। ये ऑफिशियल पेपर है, तो इतना आप जरूर करके जाना। अगर ये नहीं किया तो मिड टर्म में भाई बिल्कुल बामड़ा बेकार हो जाएगा। लेकिन मिड टर्म इस पेपर के बाद आप देख के जाओगे ना भाई, पूरा बहुत उखाड़ दोगे पेपर में, कुछ याद भी नहीं किया ना तो कोई डरने की बात नहीं। तो ईयर याद करने के साथ साथ अपने माइंड में वो सारी कैलकुलेशन याद रख लो जो मतलब कि आज तक पॉलिटिकल में हुआ है। और शिद्दत से अगर क्लास नहीं देखिए ना, आप जाके देख लो पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे भारतीय स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग क्या है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। और सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था मेरे भाई, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, है ना भाई, समझ रहे हो बात को। वो भी आपका क्या होगा यहाँ पे, ये बात भाई वो भी एसएस से ही आएगा आपका। और ये तो 42वां 1978 में किया गया था। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहा है, 1978 में किया गया था। आप लोग बताओ भाई, ये 1978 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 1976 में, ठीक है। 1978 में किया गया था 44
64 अमेंडमेंट, जिसके अंदर में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। और इसको अभी ला के रख दिया 300A में। कहां पे भाई, 300A में, मतलब इतना दूर जाके फेंका ना, कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा राइट टू प्रॉपर्टी को कोई भी। समझ रहे हो बात को। उसके बाद में आगे आपको 1 नंबर का आपको उत्तर भी लिखना है। ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं, केंद्र सूची किन्हीं 2 विषयों में लिखिए। इसके साथ साथ में ऑप्शन भी दे दिया है, जिसमें कि आप यहाँ पे भारतीय संघ को किस नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। और देखो आपके पास यहाँ जो खंड सी होगा, इसमें आपके 2-2 नंबर के होंगे। ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, स्थानीय शासन, मतलब जो भी आपको इस बार आ सकते हैं। और यहाँ पे जस्टिस में से आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्या है, न्यायपालिका के बारे में आ रहा है। यहाँ पे एक सदन के बारे में, संसद की संरचना के बारे में आ सकता है। और यहाँ पे देखो संसद का मतलब कि मैं इस बार ये बताता हूँ, इतना एक इंपॉर्टेंट अभी से समझ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने से पहले संसद के टॉपिक को ना आप कम से कम 15 लाइन में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लो जो संसद से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख पाओ, पार्लियामेंट से रिलेटेड। और आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपने पहले क्लास की होगी तो संसद जो है कौन से आर्टिकल में आता है, 78 में आता है या 79 में आता है। चलो 50-50 चांस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये 257A मैंने अनुच्छेद वाली कंप्लीट वीडियोस बना रखी, वो भी आप देख सकते हो वहां पे। तो इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा। और मानचित्र आपको कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब कि दिए गए मानचित्र दिए गया, मतलब नीचे मानचित्र दिया है, यहाँ संबंधित वर्ड लिखना है और यहाँ पे राज्यों के नाम लिखने। तो भैया मैप बिल्कुल टोटली हट के आएगा, जो 10वीं में मैप आता था वैसा मैप नहीं आएगा। और 4 नंबर गलत मत कर देना, ये सारी चीजें समझ के जाओ। समझ गए मेरे भाई। तो ये रहा नीचे आपके सामने मैप, और इस मैप को आपको शिद्दत से देखना है और इस मैप से आपको चीजों को समझना है कि भैया जैसे ए है तो आपको पता चल गया क्या, यूपी वाले, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये आपको पता चल गया क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। इसके नीचे यहाँ पे गोवा के बीच पे, ठीक है, ये आपको के समझ रहा होगा। ये सारी पॉइंट आ गई। और उसके बाद में आप नीचे देखोगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट और याद रखना, जो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है इनको बिल्कुल गलत मत करना। और इनको गलत ना करने का पीछे का रीजन एक ही है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करो। अगर आप लोग चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग कमेंट जरूर करना। जितने सारे कमेंट होंगे उस बिहाफ पे मैं सारी प्रिपरेशन कर लूंगा कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक का इतिहास गवाह है। अभी 9th वालों को जाकर देखो, एसएसपी पे 10th वालों का भाई धुआं कर दिया पेपर में, ठीक है भाई। तो बस आपको पता है क्यों जाने जाते हैं एसएसपी, ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी और रियलिटी के लिए जाना जाता है, जो कि 100% बच्चों के फेवर में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो बात को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखो भारत में चुनाव व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो सबसे पहले अगर आप मान लो इस तरीके का क्वेश्चन लिख दो चुनाव के बारे में, तो आपके पास चुनाव आयोग का पूरा का पूरा चौथा चैप्टर याद होना चाहिए, जो कि 6 नंबर का है। इसके अंदर में आप जैसे पूछा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था के अंदर में इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन देना है, उसकी क्वालिफिकेशन बतानी, क्वालिफिकेशन मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, फिर उसके कार्य बताना, फिर उन्होंने इंडिया के लिए कैसे काम किया है, उसके अंदर मेंबर कौन कौन थे, इस तरीके का आंसर लिखो। जब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकार, और ये वाला टॉपिक आप जरूर करो, संसद के यहाँ पे जरूर टॉपिक करो, मतलब आप ये वाला क्वेश्चंस करके ही जाओ। इन तीनों में से आपके 100 का 2000% बता रहा हूं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलेगा। एक तो इलेक्शन कमिश्नर का, फिर आपके पास यहाँ पार्लियामेंट्री का, फिर यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट का, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मंत्री परिषद का भी, मतलब कि काउंसिल ऑफ क्या मिनिस्टर, कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, कमेंट सेक्शन में चाहिए भाई। अगर इंग्लिश का कोई शीर्षक नहीं देख रहे, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, और ये बताओ स्वतंत्र में मौलिक अधिकार, आपको पता है कि मौलिक अधिकार अभी कितने हैं और किस देश से लिया गया है। चलो यहाँ पे ब्रिटेन से, रशिया से या यूएसए से। मेरे भाई आप सभी का कमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि हैबिट नहीं है भाई उतनी सारी, ये आपके पास थे। तो मेरे भाई ये पॉइंट आपको दिख गया। अब ये बताओ, जो ये 6 नंबर के जो आपके 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मतलब कि 18 नंबर पॉलिटिकल के अंदर में मेरे भाई आपके ये जो है 2000% बोल दिया, तो मतलब 2000% है, जो कि चुनाव आयोग, संसदीय, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन और स्वतंत्र मौलिक अधिकार। और पीछे जो बताया 12 आपके एमसीक्यू, 6 आपके यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन, और ये 4 नंबर के मैप। मतलब अब जोड़ लो कि यहाँ पे 12 4 16 16 18 कितने हो गए। अब 5 नंबर के आपके केस बेस्ड, मतलब 20 नंबर वो मान लो, ये हो गए आपके 8 6 मतलब 10 14 1 हो गया यहाँ पे। और ये आपके क्या हो गया 3 3 2 5 मतलब कि आपके 54, मतलब कि आपके पास 54 नंबर जो है ना 54, 80 में से 54 ना आप विद इन 1 आवर्स के अंदर एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप कर सकते हो। और पेपर का लेवल देख लिया आपने, क्या है, हलवा सा लेवल है, समझ गए। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई, लाइक जरूर कर देना प्लीज यार, आप लोग से रिक्वेस्ट है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारा भाई अकेले क्या ही करेगा, तुम हो तो हाँ मैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।